सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकों को आपस में शादी करने की करीब 1820 याचिकाएं थीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसमें यह अपील की गई थी कि समलैंगिकों को सेम सेक्स वालों को शादी करने की इजाजत दी जाए, शादी की मान्यता कानूनी तौर पर उसको किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे, उन्होंने शादी की मान्यता पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी की मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में केंद्र सरकार को एक समिति बनाने का निर्देश भी दिया है। केंद्र सरकार को समिति बनाने के निर्देश के साथ साथ में राज्यों को भी, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ में भेदभाव ना हो, लोगों को उनके प्रति जागरूक करें, उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाएं। किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो जब वो इसके बारे में समझने योग्य हो, किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हार्मोन ना दिया जाए, उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटाने के लिए मजबूर ना किया जाए, ऐसे जोड़ों के खिलाफ एफआईआर प्राथमिक जांच के बाद ही की जाए। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें यह कहा है कि भारत के अंदर फिलहाल शादी की मान्यता नहीं दी जा सकती है, कानूनी वैधता नहीं दी जा सकती है, और ये जो कानून बनाने का काम है ये सेंटर का काम है, यानी कि केंद्र सरकार का काम है। और केंद्र सरकार दरअसल इस पूरे मामले पर पहले ही अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाहिर कर चुकी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि ये पूरा का पूरा मामला अनैतिक है, ये पूरा का पूरा मामला भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। ज्यादातर अर्बन इलाके में, शहरी इलाके में ही ये समलैंगिकता या इस किस्म की चीजें उत्पन्न होती हैं, गांव देहात के इलाकों में उतना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खंडन करते हुए कहा कि इसका ताल्लुक अर्बन से तो बिल्कुल भी नहीं है, गांव में कृषि से जुड़ी हुई एक महिला भी समलैंगिक हो सकती है। ये सबका अपना अपना निजी विचार है, अपनी निजी राय है, और ऐसी स्थिति में किसी के साथ भी कोई भेदभाव या जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें अपने जजमेंट में कहा। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा वो ये कहा कि शादी की वैधता सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है। दूसरी बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही, कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का है। तीसरी बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही वो ये है कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए और केंद्र सरकार ही दरअसल ये तय करे कि जो अधिकार आम आदमियों को मिलते हैं, आम जोड़ों को मिलते हैं, जिसमें चाहे वो राशन कार्ड में जुड़े हुए नाम हो, उनके अंदर पार्टनर का नाम दाखिल किया जाए, बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ मामला हो, या दूसरे ऐसे तमाम जगहों पर जो एक वैध शादीशुदा कपल को जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार दिए जाएं। और इसके लिए केंद्र सरकार एक समिति का गठन करे, समिति फैसला ले किस तरीके से इनके साथ में सहायता दी जा सकती है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य के सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया, लेकिन शादी की वैधता वाले कानून को लेकर के या वैधता वाली अर्जी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी कहा था कि ये हमारे सभ्यता और नैतिकता के खिलाफ में है। हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली से जुड़ रही है। काजल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, करीब 20 अर्जियां लगाई गई थी, 4 महीने पहले इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज फैसला आया। किस किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं एलजीबीटी के इस समुदाय के अंदर, सेम सेक्स वालों के अंदर, या फिर जो कानूनी तौर पर जानकार हैं या फिर जो समाज सेवी लोग हैं, क्या इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? बात देखिए, जिस तरह से इस पर लगातार ये मुद्दा उठ रहा था और लगातार इस पर चर्चा भी चल रही थी, बहस भी चल रही थी, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई पर पूरी तरह से इनकार कर दिया और पूरी तरह से असामान्य बताया सेम सेक्स मैरिज को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो ना तो बच्चों को अडॉप्ट भी नहीं कर सकते और किसी भी तरह से ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत की सभ्यता से ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दोहराया और लोगों का कहना भी यही है कि जब शादी का ख्याल आता है या किसी भी चीज का, तो सबसे पहले अगर लड़की होती है तो लड़का होता है, और ऐसी ही चीजों को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस पर चर्चा चल रही थी या फिर यूं कहे कि अर्जियां चल रही थी कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिले, तो उस पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जब बात
जी, तो ऐसी स्थिति में क्या आपकी बात हो सकी इन समुदाय से जुड़े हुए लोगों से जो समलैंगिक हैं या फिर जो उनकी वकालत करते हैं या जो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी प्रतिक्रियाएं किस तौर पर आ रही हैं? हताश हैं, निराश हैं, या फिर केंद्र सरकार से वो उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए? जाहिर तौर पर देखिए, नाराजगी भी होगी, हताशा भी होगी, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि ये किसी भी तरह से हमारी सभ्यता से मैच नहीं करता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम यही चीज बोली है कि ये काम, ये मान्यता जो है वो संसद का है, ये संसद समझेगा, और अदालत जो है वो कानून नहीं बना सकता है। और इसलिए ये पूरी तरह से अब केंद्र सरकार पर इस फैसले को सुनाने के लिए या फिर इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए ये पूरी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार पर निर्भर है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया काजल इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके रखें तो एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, इस फैसले के बाद में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही कि दरअसल जो स्पेशल मैरिज एक्ट है या हिंदू मैरिज एक्ट है उसको अवैध इसलिए नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि उसमें इन समलैंगिकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह ना होना दरअसल उनको अवैध करार दिए जाने के लिए काफी नहीं है, वो नहीं दिया जा सकता है। और दरअसल शादी मौलिक अधिकार नहीं है किसी भी शख्स का। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी बातें रखते हुए कहा, अब केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाता है? क्या केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगा? क्या केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें इन लोगों के अधिकारों को लेकर के कुछ ऐसे प्रावधान करेंगे जिनका मशवरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, या जहां जहां पर सैलरी से जुड़े हुए मामले हो, पीएफ का जुड़ा हुआ मामला हो, या दूसरी ऐसी तमाम चीजें हैं जिसमें जहां पर हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड चीजें सामने होती हैं। क्या वो अधिकार जो कि एक पति पत्नी को मिलते हैं कानूनी तौर पर, वो अधिकार सुविधा के तौर पर इन जोड़ों को दिया जा सकता है? ये सब कुछ पूर्ण रूप से केंद्र और राज्य की सरकारों पर डिपेंड करता है। बहरहाल इंतजार करते हैं कि इस पूरे फैसले के बाद में आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीरें सामने निकलती हैं।